जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसा आपको मालूम है। बारिश हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी और जिस हाल में भी होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कम से कम बरसात से बच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर गाँव देहात में कहीं पर भी आप हैं तो अपने बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का सर्दी में और बरसात में ख्याल रखिए, ताकि उनको सर्दी ना लगे। और अगर समय जैसे ही आपको मिले, अपना मोबाइल खोलिए और हमारे चैनल को देखिए। हम चैनल पर अपने आपके लिए नई नई खबरें, मूवमेंट से जुड़ी हुई खबरें और राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको लेकर के आते रहते हैं। आज मैं फिर एक खबर लेकर के आया हूं और खबर यह है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जाते हैं, अक्सर वो लोग एक बात कहते हैं कि मान्य बहन जी जो हैं वो मिशन से भटक गई हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों का मिशन था, फूले अम्बेडकरी आंदोलन था, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की विचारधारा थी, पेरियार की विचारधारा थी, उस विचारधारा से भटक गई है। इसलिए हम लोग जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस पार्टी में, जिस राजनीतिक दल में आप लोग जा रहे हैं, वो राजनीतिक दल क्या फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर खरा उतरता है? वो राजनीतिक दल क्या पेरियार की भाषा पर खरा उतरता है? वो राजनीतिक दल उन तमाम बहुजन महापुरुषों के विचार पर खरा उतरता है जिन महापुरुषों के विचार की दुहाई दे करके आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते वक्त ये कह रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी मिशन से या बहुजन विचारधारा से भटक चुकी हैं। तो ये विचारणीय प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि जिन अखिलेश यादव जी ने बदले की भावना में, बदले के कारण उस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाए हुए जिलों का नाम बदल दिया हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से उनको इतनी घृणा हो कि जो जिले उनके नाम से बने थे उनको बदल दिया। और तो और जो ओबीसी समाज के हमारे बड़े मसीहा हैं फूले साहब, उनके नाम पर जो जिला अमरोहा है वो जो बना उसको बदल दिया और बहुत सारे जिलों के नाम बदले गए। तो ये कैसे स्वीकार किया जाए कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है? तो जो लोग सपा में जा रहे हैं और आरोप बहन जी पर और बसपा पर लगा रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए। और उनके पीछे जो लोग उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए क्या समाजवादी पार्टी बहुजन महापुरुषों के विचार पर चलती है? वो विचारणीय प्रश्न है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब अब वहाँ पर बदलाव हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, तो उनको ये बताना चाहिए कि क्या बदलाव हुआ है और क्या सुधार हुआ, और वो सुधार जो है उस पर क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर अखिलेश यादव जी या उनका पूरा परिवार जो है वो चलेगा। हम तो आज भी देखते हैं कि अखिलेश यादव जी 19 सिस्टम में उनके घर को गौमूत्र से धोया गया। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो उनको एहसास हुआ कि वो भी ओबीसी हैं, वो भी शूद्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनके घर में वही सारा मनुवादी सिस्टम काम करता है। जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी भटक गए, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि वो मुझे बताएं कि माने बहन जी ने आज तक किस मंदिर में जाकर के घंटी बजाई है, किस और अपने घर में, या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, या बाबा साहब के जन्म दिवस पर, या मान्यवर साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर, या मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पर, या अभी हाल ही में उनकी मम्मी जो है वो एक्सपायर हुई थी, माता जी, उससे पहले उनके फादर साहब एक वर्ष पहले एक्सपायर हुए। मुझे एक कोई मौका ऐसा बता दीजिए कि जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने जाकर के शांति पाठ नहीं किया हो, पूजा नहीं की हो, या त्रिशूल पंचशील जो है वो नहीं दिया हो। तो बहन जी अपने मिशन पर हैं। ये जो लोग जा रहे हैं कुछ स्वार्थी किस्म के लोग हैं जो जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर चल रही है या वो चलेगी। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बहन जी ने जो काम बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए थे, उन कामों को खत्म करने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था, किसी और ने नहीं किया था। एक सवाल मैं यहाँ पर और आप लोगों को बता देता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जितने हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर पार्क बने हैं, चाहे नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है, चाहे लखनऊ का डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, काशीराम स्मारक है, माता रमाबाई पार्क है, और तमाम बहुत सारे लोग हैं, उनमें 5 साल तक अंधेरा, लाइट भी नहीं रही, उनमें चौकीदार नहीं रहे, उनकी बदहाली कर दी गई। उसके लिए भी समाजवादी पार्टी पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही कम से कम 5 साल वहाँ पर लाइट सप्लाई नहीं होने दी और अंधेरा रखा बहुजन महापुरुषों के पार्क में। अब जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव जी में और समाजवादी पार्टी में सुधार हुआ है इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं और वो तमाम लोग चले गए, तो ये कोई और लोग नहीं है, ये वही लोग हैं कि या तो इनको टिकट जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये 2-2, 3-3 बार चुनाव हार चुके हैं, इनके बेटे चुनाव हार चुके हैं, और इन पर इनके चरित्र को लेकर के बड़े आरोप जो है वो लगते रहे। कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। 1-2 नेता ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ
तो वो वही लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, और पार्टी से निकलने के बाद में उन्होंने बड़ा कि हम सब समाज को इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। समाज को कितना इकट्ठा किया, समाज में कितना काम किया। पहले लोग कहते थे कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम तो बहुजन समाज बनाने का काम करेंगे, लेकिन जब जैसे चुनाव नज़दीक आया तो वो तमाम लोग जो हैं समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके और वहाँ चले गए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करता है, उसको एमएलए बनना है, उसको एमपी बनना है, उसको एमएलसी बनना है, इसलिए उसको किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। सारी दुनिया फूले और अम्बेडकर और काशीराम नहीं है कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन कम से कम सामाजिक परिवर्तन का काम जो है वो चलता रहना चाहिए। माननीय साहब काशीराम कहते थे। मैं यहाँ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बसपा को हाल ही में छोड़ करके गए, 3-3 बार राज्यसभा सांसद रहे और साधारण से वकील थे, लेकिन बहन जी का आशीर्वाद मिला तो 3-3 बार राज्यसभा सांसद उनको बनाया गया। हाल ही में उनकी मैसेज जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरी जो संवेदना है उस परिवार के साथ हैं इसके लिए। तो हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अपने घर में बुला करके मनुवादी सिस्टम के तहत ब्राह्मणों को बुला करके जो है पूरा पूजा पाठ कराई थी, और बाहर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके शांति पाठ कराया था। ठीक थोड़े दिन के बाद में गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में जब उनकी बेटे की शादी हुई, क्योंकि लड़की वाले बुद्धिस्ट थे, तो हमने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से पहले बौद्ध धर्म से शादी हुई और बाद में हिंदू धर्म से 7 फेरे लिए गए। तो ये उन लोगों की कहानी है कि जो 3-3 बार राज्यसभा सांसद रहे और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते वक्त उन्होंने कहा कि माने बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो मिशन से, महापुरुषों के मिशन से भटक चुकी है। अगर तुम सही थे तो तुमने आखिर ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या? वजह यही है कि ना तो तुम लोग कल मिशनरी थे, ना आज मिशनरी हो, ना कल मिशनरी रहोगे। तुम लोग मौका परस्त थे, मौके की तलाश में बसपा में थे। जब बसपा में मलाई मिलती रही तो वहाँ रहे, और अब समाजवादी पार्टी में चले गए क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री जो है वो बनने की चाहत है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी जो मनोकामना है वो वहाँ पूर्ण हो जाएगी, इसलिए तुमने समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो थामा है। चलिए, ये तो राजनीतिक व्यक्ति रहे, इनके बारे में क्या ज़्यादा बातचीत करनी। राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी गठजोड़ कर सकता है। राजनीति की अपनी राजनीति में ना ही तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ऐसा राजनीतिक विषय जो राजनीतिक के जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा ही होता है, राजनीति में उठापटक चलती रहती है। लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बहुजन महापुरुषों के नाम पर किया है, जब आप वोट डालने जाओ तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप कभी दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं और नोएडा में घुसने के बाद में जो आपको कई किलोमीटर में दलित प्रेरणा स्थल दिखता है और जिसमें बहुजन महापुरुषों की तमाम कोटेशन लिखी हुई हैं और उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो माने बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अगर आप लखनऊ में जाते हो, लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क आपको कई 100 एकड़ में दिखता है, तो उसमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा दिखती है और ये हजारों साल तक रहने वाला है, कोई भी मिटने वाला नहीं है। तो ये बसपा की देन है। आप काशीराम स्मारक बसपा की देन है, माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क जो है वो बसपा की देन है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बसपा की देन है। इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को शहरी गरीबी योजना के तहत काशीराम आवास दिए गए, बसपा की देन है। बसपा ने उन तमाम लोगों को दिया है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि बसपा के कई लोग जो हैं इन कामों को बताने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए, जिसके कारण सरकार से हटना पड़ा या सरकार हाथ में नहीं रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के पर आरोप लगाने वाले लोग ये समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी का विचार जो है वो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का विचार है, बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले की विचारधारा का विचार है, वह अन्य कोई विचार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग राजनीति में हैं तो हमको सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो लोकतंत्र का ये मत है कि आपको हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक समुदाय का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि इस देश के अंदर हर जाति, हर वर्ग, हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू समान है, इसलिए हमको समान विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ इजाजत, फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।